Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. So, today in English, we are going to start a new chapter. Chapter number 2. And the name of this chapter is The Story of Miss Moppet. Now, open your English book. Chapter number 2. The Story of Miss Moppet. And what you have to do, you will put your finger on the word जहां पर भी मैं पढ़ रही हूंगी. Okay? So let's start the story. Miss Moppet is a little kitten. Kitten कौन होती है? Baby of a cat is called kitten. मतलब cat का जो बच्चा होता है, baby होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Kitten. K-I-T, kit, T-E-N, ten, kitten. Miss Moppet कौन थी? Miss Moppet is a little kitten and she lives in a little house. Again, Miss Moppet is a little kitten. Miss Moppet एक little kitten थी and she lives in a little house. और वो कहाँ रहती थी? She lives in a लिटिल हाउस. वो एक छोटे से घर में रहती थी. One day she heard some mouse in her house. एक दिन क्या हुआ? उसने क्या सुना? किसकी आवाज सुनी? उसने एक चूहे की आवाज अपने घर में सुनी. और आप सभी बच्चों को तो पता ही है कि कैट और माउस क्या करते हैं? फ्रेंड्स होते हैं या लड़ते हैं एक दूसरे से? यस, लड़ते हैं. तो जब क्या हुआ, एक दिन उसने अपने घर में किसकी आवाज सुनी? एक माउस की आवाज सुनी. The mouse is peeping out from behind the cupboard. The mouse is peeping. What is the meaning of peeping? Peeping का मतलब होता है झांकना. क्या होता है peeping का मतलब? झांकना. So the mouse is peeping. माउस क्या कर रहा था? माउस झांक रहा था, peep कर रहा था. Out from behind the cupboard. Cupboard के पीछे से माउस झांक रहा था. The mouse is peeping. Peep. P-E-E-P. Peep. Ing. I-N-G. Ing. Peeping. Out from behind. B-E-B. Hi. H-I-N-D. Hind. Behind the cupboard. माउस क्या कर रहा था? पीप कर रहा था. कहां से? From behind the cupboard. And is making fun of Miss Moppet. और वो क्या कर रहा था? मिस मॉपेट का मजाक उड़ा रहा था, उसे चिढ़ा रहा था. The mouse is not afraid of a little kitten. जो माउस था वो उस लिटिल किटन से डर ही नहीं रहा था. उसको उससे डर लगता ही नहीं था. और वो क्या कर रहा था? उसका मजाक उड़ा रहा था. मिस मॉपेट जंप्स. मिस मॉपेट ने क्या किया? जंप किया. क्यों? टू कैच द माउस. माउस को पकड़ने के लिए. मिस मॉपेट जंप्स टू कैच द माउस. मिस मॉपेट ने जंप किया माउस को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए. बट शी मिसेस द माउस. लेकिन वो क्या पकड़ पाई माउस को? नहीं. शी मिसेस द माउस एंड हिट्स हर own head on the cupboard. वो माउस को भी कैच नहीं कर पाई और अपने खुद के सिर को कहां पर टकरा दिया उसने गलती से? कबर्ड पर. कितनी तेज की लगी होगी उसके सिर पर, है ना? इट इज अ वेरी हार्ड कबर्ड. और जो कबर्ड था वो बहुत हार्ड था. सो अगेन मिस मॉपेट जंप्स टू कैच द माउस बट शी misses the mouse and hits her own head on the
cupboard. It is a very hard cupboard. The mouse watches Miss Moppet. जो माउस था वो मिस मॉपेट को देख रहा था. कहां से देख रहा था? From the top of the cupboard. कहां पहुंच गया माउस? अब टॉप पे पहुंच गया. किसके टॉप पर? कबर्ड के टॉप पर. और वहां से वो क्या कर रहा था? वॉच कर रहा था. किसे? मिस मॉपेट को. द माउस वॉचेस मिस मॉपेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कबर्ड. मिस मॉपेट ties up her head in a towel. जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, इसमें कैट है जिसने अपने हेड पर क्या किया हुआ है? एक टॉवल, एक तौलिए को टाई किया हुआ है. ऐसे ही मिस मॉपेट ने भी क्या किया? मिस मॉपेट ने अपने सिर पर एक तौलिए को अच्छे से टाई कर लिया. एंड सिट्स बिफोर द फायर. और कहां जाकर बैठ गई वो? आग के सामने जाकर बैठ गई. The mouse thinks she is looking very ill. अब माउस ने क्या सोचा? माउस ने सोचा कि ये तो बड़ी बीमार लग रही है. She is looking very ill. ये तो बहुत बीमार लग रही है. He comes down to look at her. और क्या हुआ? वो वहां कहां पर था माउस? कहां था? टॉप ऑफ द कबर्ड. और वो वहां से नीचे उतर कर आया. पर क्यों आया? टू लुक एट हर. उसे देखने के लिए कि मिस मॉपेट इतनी बीमार लग रही है. एक बार मैं चलो देख कर आता हूँ. तो वो कबर्ड के ऊपर से उतरा और नीचे उतरकर माउस की कैट की तरफ जाने लगा. मिस मॉपेट लुक्स वर्स एंड वर्स. वर्स का मतलब और भी बुरा. द माउस कम्स अ लिटिल नियरर. अब जो मिस मॉपेट थी वो बहुत ही बुरी उसकी हालत हो रखी थी. बहुत ही ऐसे उसको देखकर लग रहा था कि कितनी बीमार है मिस मॉपेट. तो माउस ने क्या किया? माउस कम्स अ लिटिल नियरर. माउस उसके थोड़ा और पास जाने लगा. मिस मॉपेट holds her poor head in her paws and looks at him through a hole in the towel. अब क्या हुआ? मिस मॉपेट ने अपने सिर को अपने पास से पकड़ा हुआ था. और पास क्या होते हैं? मतलब उसके पंजे. उसने अपने हेड को पकड़ा हुआ था और वो देख रही थी. लुक्स एट हिम. माउस को वो देख रही थी थ्रू अ होल इन द टॉवल. अब क्या हुआ? उस तौलिए में एक होल था, एक छेद था. उस छेद से वो किसे देख रही थी? माउस को देख रही थी. The mouse comes very close. अब क्या हुआ? जो माउस था वो बहुत ही पास आ गया. किसके पास आ गया? मिस मॉपेट के. The mouse comes very close. And then all of a sudden मतलब एकदम से क्या हुआ? मिस मॉपेट jumps upon the mouse. एकदम से क्या हुआ? मिस मॉपेट किसके ऊपर जंप कर गई? किसके ऊपर? माउस के ऊपर. And then all of a sudden Miss Moppet jumps upon the mouse. And because, what is the meaning of because? क्योंकि. And because the mouse had teased Miss Moppet. tease का मतलब होता है चिढ़ाना. क्या होता है tease का मतलब? चिढ़ाना. क्योंकि क्या हुआ था? पहले माउस चिढ़ा रहा था मिस मॉपेट को. मिस मॉपेट wants to tease the mouse. अब क्या हुआ? अब उसको भी बदला चाहिए था, रिवेंज चाहिए था. तो मिस मॉपेट भी अब क्या चाहती थी? माउस को टीज करना, माउस को चिढ़ाना. लेकिन क्या ये अच्छी बात है? नो, which is not at all nice of Miss Moppet. Now again we will read this. And because the mouse had teased Miss Moppet,
Miss Moppet wants to tease the mouse. क्योंकि माउस ने पहले मिस मॉपेट को चिढ़ाया था, इसलिए अब मिस मॉपेट भी माउस को टीज करना चाहती थी, उसे चिढ़ाना चाहती थी. Which is not at all nice of Miss Moppet. She ties him up in the towel. अब उसने क्या किया? मिस मॉपेट ने माउस को उसी तौलिए के अंदर अच्छे से टाई कर लिया and tosses it about like a ball. और उसको वो टॉस करने लगी. किसकी तरह? बॉल की तरह. जैसे हम बॉल को टॉस करते हैं ना, वैसे ही वो उस तौलिए को टॉस करने लगी. She ties him up in the towel and tosses it about like a ball. But she forgets about that hole in the towel. लेकिन क्या हुआ? She forget. What is the meaning of forget? मतलब भूल गई थी. वो भूल गई थी किस बारे में? कि उस तौलिए में क्या था? एक छेद था. And when she unties it, और जब उसने उस टॉवल को, उस तौलिए को अनटाई किया, there is no mouse. अरे ये कैसे हुआ? मिस मॉपेट ने तो उसके अंदर माउस को रखा था. फिर वो उसे टॉस करने लगी, लेकिन अब वो माउस कहाँ गया? कहाँ गया? Yes, he has wriggled out and run away. वो वहां से भाग गया. लेकिन वो उस तौलिए के अंदर से कैसे भागा? क्या था उस तौलिए में? एक होल था. He has wriggled. What is the meaning of wriggle? Move a part of your body with quick movement. मतलब जैसे कि झटपटाना. And run away. और वो उसमें से भाग गया. And he is dancing a jig on the top of the cupboard. और फिर उसके बाद क्या हुआ? माउस तो उस तौलिए में से भाग गया और भागकर वो कहाँ पहुंच गया? On the top of the cupboard. दोबारा से उस कबर्ड के ऊपर पहुंच गया और वहां जाकर वो क्या करने लगा? वहां जाकर वो नाचने लगा. And what is the meaning of jig? Jig का मतलब होता है क्विक डांस. जो हम जल्दी जल्दी बड़े मस्ती में डांस करते हैं ना, वो वाला डांस. और वो कहाँ पहुंचा? कबर्ड के ऊपर पहुंचकर वहां डांस करने लगा. And he is dancing a jig on the top of the cupboard. So students, now what you will do? You will read this chapter 2 times. How many times? 2 times. Yes, you will read this chapter 2 times and you will learn all the difficult words from your book. Very good. So students, stay at your home and stay safe. Have a nice day. Thank you.